हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर सामान्य गणित में विशेष संख्याओं के बीच गुणा से संबंधित तथ्य को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला जो एग्जाम्पल हमारा है, ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो। जैसे ये एक संख्या है जिसमें इस संख्या से गुणा करना है, और ये संख्या क्या है कि 6 जो डिजिट है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। कितनी बार? 4 बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसी संख्या से हम कैसे आसानी से गुणा करेंगे उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा संख्या है 3546। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 6 6 6 6। इस संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिसमें डिजिट 6 का रिपीटेशन है 4 बार। तो इस प्रकार के गुणा में हम पहले ये देखते हैं कि इस संख्या में जितनी बार रिपीटेशन हुआ है किसी डिजिट का, जैसे इसमें 6 का 4 बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें भी 4 डिजिट होनी चाहिए। अगर 4 डिजिट यहाँ पर है तब तो ठीक, अगर नहीं है तो बाएं तरफ 0 बढ़ा करके हम इसको 4 डिजिट बना लेते हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर 6 का रिपीटेशन हुआ है तो हमारे माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हमको टेबल 6 बार पढ़ना है। किसका पढ़ना है उसको हम बाद में देखते हैं। तो अब सबसे पहले इस संख्या में डिजिट 6 को उठाते हैं या इकाई के अंक को उठाते हैं और उसका टेबल 6 बार पढ़ते हैं। हमने बताया कि 6 बार टेबल पढ़ना है क्योंकि 6 का रिपीटेशन हुआ है। तो 6 पहला डिजिट 6 उठाया और 6 बार हमने टेबल पढ़ा और क्या आया? 6 6 के 36। तो 6 लिखा यहाँ पर और 3 लिखा यहाँ पर। लिखने का तरीका ये है। आगे फिर 6 हमने उठा लिया, टेबल पढ़ लिया, ऐसे लिख लिया। फिर 2 अंक लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 6 10 हो गया। 10 का फिर टेबल 6 बार पढ़ते हैं। तो 10 6 60। 60 को फिर इसी तरह से लिखते हैं, 0 और 6 इस तरह से। फिर 3 डिजिट को लिया और तीनों को जोड़ लिया। तो क्या हो गया? 5 4 9 6 15। 15 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार। 15 6 90। फिर 90 को इस तरह से लिख लिया। फिर 4 डिजिट लिया, 3 5 8 4 12 6 18। 18 का टेबल फिर 6 बार पढ़ा। 18 6 108। तो 108 में 8 ऐसे लिख लिया और 10 नीचे लिख लिया। ये हो गया। अब चारों संख्याओं को हमने जोड़ करके टेबल पढ़ लिया। इसके बाद इधर से एक एक संख्या कम करते जाएंगे। ये 6 को हटा लिया, ये तीनों संख्या जोड़ लिया। 3 5 8 4 12। 12 हो गया। 12 का टेबल फिर 6 बार पढ़ेंगे। 12 6 72। 2 यहाँ लिख लिया, 7 यहाँ लिख लिया। फिर 4 को छोड़ लिया, ये केवल 2 डिजिट जोड़ा। 3 5 8। 8 का टेबल फिर 6 बार पढ़ा। 8 6 48। 4 ये 8 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा। अब आगे बचा 5 को भी छोड़ दिया, 3 लिया। 3 का टेबल 6 बार पढ़ा। 3 6 18। 18 को 8 यहाँ लिख लिया, 1 यहाँ लिख लिया। ये हमारा हो गया लिखने का तरीका। अब हमारा गुणा हो चुका है। देखिए, ये 6 को यहाँ लिख लिया और इस तरह से जोड़ते गए। 6 को लिखा, 3 में 0 जोड़ा, 3 रहेगा। 6 में 0 जोड़ा, 6 रहेगा। 9 में 8 जोड़ा, 17 हो गया। 7 लिखा, 1 हासिल लग गया। 10 में 2 जोड़ा, 12। 12 में 1 जोड़ा, 13। और 8 7 15। 15 में 1 जोड़ा, 16। और 4 8 12। 12 में 1 जोड़ा, 13। और 1 1 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं कि माइंड मेकअप करते हैं कि अगर डिजिट 6 का रिपीटेशन हुआ है तो हमको टेबल 6 बार पढ़ना है। किसका पढ़ना है? सबसे पहले इकाई का अंक 6 उठाया, 6 का टेबल 6 बार पढ़ा, 36। लिखने का तरीका, 6 ऊपर लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया। फिर 6 उठा लिया, अब 2 डिजिट लेंगे। 6 4 10 हो गया। 10 का टेबल 6 बार पढ़े, 60। लिखने का तरीका, 0 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। फिर 3 डिजिट लिया, 5 4 9 6 15। 15 6 90। 9 0 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा। फिर 4 डिजिट लिया,
3 5 8 4 12 6 18, 18 छक्का 108, 8 यहाँ लिखा, 10 यहाँ लिखा। अब ये 4 डिजिट जब हो गया तो इधर से एक एक डिजिट छोड़ते जाते हैं। इसको छोड़ लिया, 3 डिजिट होगा, तीनों को जोड़ लिया, 3 5 8 4 12, 12 का टेबल 6 बार 12 6 72, 72 को यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 7। फिर 4 को भी छोड़ दिया, 5 3 8 और 8 6 48, 48 को इसे 8 और 4 लिख लिया। फिर 5 को भी छोड़ दिया, 3 3 6 18, 18 को इस तरह लिख लिया। अब कुछ नहीं बचा, ये हमारा गुणा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, 6 यहाँ लिखें और इस तरह से जोड़ते जाएंगे, तिर्यक जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ लिया, 6 लिखा, 3 में 0 जोड़ा 3 लिखा, 6 में 0 जोड़ा 6 लिखा, 9 में 8 जोड़ा 17 लिखा, 17 में 7 हासिल लगा, 1 हासिल पड़ा हुआ, 10 में 2 जोड़ा 12, 1 हासिल जो था 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 1 हासिल लगा था 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, और 8 4 12, 1 हासिल लगा था 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, और 1 1 क्या हो गया 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे। इसी तरह का दूसरा एक सवाल लेते हैं हम। जैसे चलिए हम लेते हैं 357 मल्टीप्लाई 3 3 3 3। चलिए 5 बार रिपीटेशन करा देते हैं। तो यहाँ पर अगर 5 डिजिट है, 3 का रिपीटेशन 5 बार है, तो यहाँ पर 5 अंक होना चाहिए। हमारे पास 3 अंक है, 2 अंक ऐसे जोड़ लिया, अब 5 अंक हो गया। अब ये सही हो गया, यहाँ भी 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक। फिर क्या करेंगे, हमको अगर 3 का रिपीटेशन है तो टेबल 3 बार पढ़ना है। पहले इकाई का अंक लिया या पहला अंक लिया 7, 7 तरीक के 21 पढ़ के 1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। फिर 2 डिजिट लिया, दोनों को जोड़ लिया, 5 7 12, 12 का टेबल 3 बार, 12 के 36, 6 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। फिर 3 डिजिट लिया, 3 5 8 7 15, 15 यहाँ 45, 5 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। फिर 4 डिजिट लिया, 3 5 8 7 15, 15 यहाँ 45, 5 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। फिर 5 डिजिट लिया, वो भी 15 आएगा, तो 5 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा। अब 5 डिजिट हो गया, अब इधर से छोड़ना शुरू करेंगे। 7 को हटा लिया, ये दोनों बचा, तो 5 3 8, 8 तरीक के 24, 4 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। फिर 5 को भी छोड़ दिया, 3 आया, 3 तरीक का 9, 9 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा। अब इसके बाद इधर 0 है तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा गुणनफल हो गया, ऐसे जोड़ लिया। क्या हो गया, ये 1 रहा, ये 6 2 8 हो गया, ये 5 3 8 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, और ये 9 2 11 हो गया। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे जब किसी एक डिजिट का रिपीटेशन हो और उससे गुणा करना हो किसी अन्य संख्या में। दूसरी तरह का सवाल है कि 2 ऐसी संख्या के बीच गुणा करना है जो 100 से कुछ कम है। जैसे ये 96 है, ये 93 है, 100 से कम है, ये 4 कम है, ये 100 से कम 7 कम है। तो इन संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो लिख लिया हमने 96 और लिख लिया 93, इस तरह से ये गुणा करना है हमको। तो ये कितना कम है 100 से, 4, और ये कितना कम है 100 से, 7। तो सबसे पहले 96 में से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कम है तो कम की स्थिति में माइनस करते हैं। तो 96 में से इस 7 को क्या माइनस किया, तो 96 माइनस 7 कर लिया, एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट इसी 7 और 4 का गुणा कर लिया, 28 हो गया। ये 96 में से 7 घटा तो 89 आ गया, और ये 28 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने, दोनों संख्याएं 100 से कम हैं, तो 100 से कितनी कम है उसको यहाँ लिख लिया। पहली संख्या 4 कम है और दूसरी संख्या 7 कम है, ये हो गया। अब ये पहली संख्या में से ये 7 माइनस करेंगे। पहली संख्या में से 96 में से 7 माइनस कर लिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो हुआ इसको यहाँ लिख लिया, और 96 में 7 कम करने के बाद जो आया उसको पहले लिख लिया। तो 89 हो गया और 28 हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरे तरह का गुणा। अब आगे तीसरी तरह का गुणा है हमारे पास कि ऐसी संख्याओं के बीच गुणा जो 100 से कुछ अधिक हो। जैसे
एक है 107 और दूसरा 106। इन दोनों के बीच गुणा कैसे करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो क्या है, एक है 107, 100 से कुछ ज़्यादा, और दूसरी है 106, ये भी 100 से कुछ ज़्यादा है। तो कुछ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है उसको लिख लेते हैं। ये 7 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। ठीक, अब जैसे वहाँ पर इसके पहले वाले में 100 से कुछ कम था तो उसमें हम माइनस किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस 6 को इसमें प्लस कर लिया और 6 और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो गया, 107 में 6 प्लस किया, एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट 7 छक 42, ये हो गया। क्या हो गया, 113 और 42, ये आंसर हो गया। फिर से क्या किया हमने, ये 100 से दोनों संख्याएं कुछ ज़्यादा है, तो ये 100 से 7 ज़्यादा है, यहाँ 7 लिख लिया। ये 100 से 6 ज़्यादा है, यहाँ 6 लिख लिया। अब पहली संख्या में ये 6 जोड़ लिया, जितना इस 100 से जितना ज़्यादा है दूसरी संख्या वही संख्या 6, इसमें हमने ऐड कर लिया, तो 107 में 6 जोड़ लिया, ये हो गया। और दोनों जो अतिरिक्त जो 100 से ज़्यादा संख्या हैं, क्या 7 ज़्यादा है और 6 ज़्यादा है, तो इस 7 और 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। तो ये 7 छक 42 पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट 107 में 6 जोड़ने के बाद 113 आ गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सवाल करते हैं। इसी में 105 गुणे 109, तो कितना ज़्यादा है, ये 5, और ये कितना ज़्यादा है, 9। तो क्या करेंगे, 9 को इसमें जोड़ लेंगे, तो 105 प्लस 9 पहला पार्ट हो गया, और 5 गुणे 9 45, ये दूसरा पार्ट हो गया। क्या हो गया, 114 और क्या हो गया, 45, ये आंसर हो गया। इसी तरह से ये चौथी तरह का सवाल है कि ऐसी संख्याओं के बीच गुणा जिसमें एक 100 से कुछ कम है तथा दूसरी 100 से कुछ अधिक है। तो अब इन संख्याओं के गुणा में क्या करेंगे, ये 96 है, ये 108 है। एक संख्या क्या है, 100 से कम है, एक संख्या क्या है, 100 से ज़्यादा है। तो इस तरह का गुणा कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो क्या है कि एक संख्या 100 से कम है, वो है 96, और एक संख्या 100 से ज़्यादा है, वो है 108। अब कितना ये कम है, 4 कम है, और कितना ये ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये हो गया। अब ये 8 ज़्यादा है, तो 8 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 96 प्लस 8, और ये 4 और 8 से हर बार मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 100 में से इसको घटाएंगे। ये पहला पार्ट हो गया, और इसमें से 1 घटाएंगे, ये दूसरा पार्ट हो गया। क्या हो गया, 100 में से अगर 32 घटा तो 68 आ गया, और ये 96 8 104, और 104 में से 1 घटा 103, ये आंसर हो गया हमारा। क्या किया इसमें कि चूंकि 108 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इस 8 को हम पहले अंक में जोड़ लिया, 96 में जोड़ लिया, तो 96 प्लस 8 कर लिया। ठीक, अब दूसरी बार क्या किया कि ये जैसे हम हमेशा गुणा करते हैं, ये 4 कम था तो यहाँ 4 लिखा है, ये 8 ज़्यादा है तो यहाँ 8 लिखा, 8 चौका 32 गुणा कर लिया हमने। तो ये 32 को क्या किया, 100 से माइनस कर लिया, और ये जो आया था 96 में 8 जोड़े थे, उसमें से 1 घटा लिए। तो ये क्या हो गया, 96 8 104, 104 में से 1 घटा दिया 103, और ये 100 में से 32 घटा 68, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 4 तरह के सवाल हम किए, एक आध ठो। चलिए पहले सवाल की तरह हम सवाल लेते हैं। 3 6 9 5 गुणे 3 3 3 3, ये रिपीटेशन वाले सवाल है। तो 3 बार हम टेबल पढ़ेंगे, तो पहले 5 का 3 बार पढ़ते हैं, 5 3 15 हो जाता है, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। फिर
दो अंक को जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 3 42, 2 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे। फिर 3 अंक जोड़ेंगे, 6 9 15 5 20, 20 3 60, 0 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। फिर 4 अंक जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 9 18, 18 5 23, 23 3 69, ये 9 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अब चारों अंक जोड़ चुके, इधर से अब समाप्त करते जाएंगे। 5 को छोड़ देंगे, 6 9 15 3 18, 18 3 54, 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। फिर 9 को भी छोड़ देंगे, 6 3 9, 9 3 27, 7 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 6 को भी छोड़ देंगे, 3 3 का 9, ये हो गया हमारा 9। अब आइए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं। तो इस तरह से जोड़ते हैं तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1 हो गया, 4 6 10 1 11 की 1 हाथ से लगा 1 हो गया, 5 7 12 1 13 3 हाथ से लगा 1 हो गया, 9 2 11 1 12, ये हमारा आंसर हो गया जी। अब तीसरी तरह का सवाल ये हो गया। अब हम करते हैं 105 मल्टीप्लाई 103, कितना ये ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये 3 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, 105 प्लस 3, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा 3 5 15, आंसर हो गया 108 और 15, ये आंसर हो गया। और ये सवाल, अंतिम सवाल जो है, एक है 100 से कम, एक है 100 से ज़्यादा। तो जो 100 से कम है मान लेते हैं वो 92 है, और जो 100 से ज़्यादा है मान लेते हैं 15 है, 105 है। तो ये कितना कम है, 8 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो ये 5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को यहाँ जोड़ते हैं, तो 92 प्लस 5 करते हैं। आप अंत वाले में देखें कि एक घटा भी देते हैं इसमें से, और ये 8 5 40, यहाँ 40 लिखते हैं, और इसको किसमें से घटाते हैं, 100 में से घटाते हैं। एक पार्ट हमारा ये हो गया 60, और दूसरा पार्ट हमारा हो गया 92, 5 97, 97 से एक गया 96, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा। गणित प्रैक्टिस पर आधारित होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि इस तरह के सवाल आपके सामने आवें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, या आप इस तरह के सवाल खुद बना सकते हैं। तो बना करके ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो आधे मिनट के अंदर सवाल को कर डालेंगे। परीक्षा में समय की काफ़ी क्राइसिस होती है, समय एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इस तरह का ट्रिक अपना करके आप समय को बचा करके परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में होगा। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।